फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियश ऑनलाइन। और मैं हूं प्रियश श्रीवास्तव और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना तो वो और क्या है, अपना क्लास 8 का मेंसुरेशन। तो दोस्तों, ये जो मेंसुरेशन है आपको सुनकर तो लगा अरे क्या बकवास मेंसुरेशन, फिर वही पेरीमीटर एरिया। हर साल पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया, क्या करें अब, है ना। फिर तो आपको ये दोस्तों तो पता ही होगा कि हर साल अपन लोग ये एक नए शेप का पेरीमीटर और एरिया पढ़ते हैं, है ना। एक नए शेप का, जैसे एक साल अपन ने पढ़ा था स्क्वायर का, एक साल अपन ने पढ़ा था रेक्टेंगल का, है ना। एक साल अपने पढ़ा था ट्रायंगल का और एक साल पढ़ा था सर्कल का। तो इस बार लेकिन अपन कोई एक शेप का नहीं पढ़ने वाला है पेरीमीटर एरिया, बल्कि दो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 शेप। ओह शिट, है ना। 7 शेप का पढ़ने वाले हैं अपन लोग। तो दोस्तों, कमर कस लो एकदम, क्योंकि इसमें दिमाग का एकदम कसरत बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगले साल तक दिमाग का तो कसरत होते रहेगा। फिर वो कसरत अपन लोग को ऐसा बना देगा ना कि अपन लोग ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में पैरेललोग्राम, रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर और एरिया, और ऐसे कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं आपके जानने के लिए। दोस्तों, पहले पैरेललोग्राम का पेरीमीटर और एरिया देखते हैं। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर एरिया कहता है सम द टू, फिर ब्रैकेट में सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स आपको पता होगा, जैसे समझ लीजिए ये है पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट कॉमन होता है, जिसका एंड पॉइंट कॉमन होता है उसे एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो ये हो गया पेरीमीटर। अब अगला क्या है, एरिया। एरिया होता है पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, ठीक है। पैरेललोग्राम का होता है बेस इनटू हाइट। तो ये हो गया पैरेललोग्राम का, है ना। अब ये तो हो गया। अब रोम्बस का देखते हैं। रोम्बस का है 2, फिर ब्रैकेट में डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2, फिर ये इसका पेरीमीटर है रोम्बस का। अब एरिया क्या है, 1/2, फिर ब्रैकेट में डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, और साइड क्या है 1/2, फिर डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2। दोस्तों, आपने ये चीज़ देखा होगा कि मैं ये रोम्बस का साइड कैसे फाइंड करना है वो भी बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच बताऊँ तो ये जो है ना रोम्बस का ये जो साइड है ना, ये इस साल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगले साल इम्पोर्टेंट है, पर इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये इस साल इम्पोर्टेंट नहीं है तो अगले साल ज़रूर इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल का क्या कहता है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया है 1/2 लेंथ ऑफ डायगोनल। मतलब कि समझ लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है ना। इसका अपन लोग दिए नाम, एक मिनट, हाँ, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका अपन लोग नाम दिए ए, ये बी, ये सी, ये सी और ये डी, है ना। ये अपन ने नाम दे दिया वर्टेक्सेस का। अब फिर ये बोला लेंथ ऑफ डायगोनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस नहीं है, मतलब एक ही डायगोनल की बात कर रहा है। जैसे ये अपन ने निकाल दिया डायगोनल ए सी। फिर उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द रिमेनिंग टू वर्टेक्सेस ऑन इट। मतलब कि अब ये जो दूसरे जो बचे वर्टेक्सेस है ना, बी और डी, है ना, इनसे अब एक अपन लोग को निकालनी है लाइन, और वो लाइन टच करनी चाहिए डायगोनल ए सी से, ठीक है। और इनका भी मेजर्स आपको क्वेश्चंस में बताया जाएगा। तो या ये आपको पता चल गया ए बी डी और ए सी का। तो आप ये लाइन को नाम क्या देंगे, H1 और ये H2, ठीक है। तो फिर अगर आप पूरा ऐसे देखेंगे तो पूरा ऐसे बनेगा आपका एरिया ऐसा बनेगा, इक्वेशन 1/2 इंटू ए सी, फिर ब्रैकेट में H1 प्लस H2। दोस्तों, ये था क्वाड्रिलेटरल का एरिया, और इसका पेरीमीटर आप देख सकते हैं सम ऑफ ऑल 4 साइड, बहुत ही ईजी है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं एक्सरसाइज में क्या होता है। एक्सरसाइज, अब देखते हैं कि ये एक्सरसाइज हमारे दिमाग की कितनी एक्सरसाइज कराती है। द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड द सेमी सर्कल एट द एंड एज शोन इन इज द डायग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर एंड द गार्डन। तो दोस्तों, ये कहा गया है कि ये जो
ये है डायग्राम, ये है एक गार्डन, है ना, और इसके एंड में आप देख सकते हैं सेमी सर्कल्स जुड़े हैं। तो अब इसका क्या फाइंड करना है पेरीमीटर और एरिया, है ना। तो अब कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए जो ये है 20 मीटर, है ना, ये अपन लोग का पूरा लेंथ बता रहा है पूरे गार्डन का, पर अपन लोग को अभी फ़िलहाल के लिए लेंथ चाहिए सिर्फ रेक्टेंगल का, है ना। तो अपन लोग क्या करना है, ये जो 7 मीटर है ना, ये 7 मीटर जो है ये इस लाइन का मेजर है। हाँ, ये इस लाइन का मेजर है 7 मीटर। तो अगर कोई भी ऐसे सेमी सर्कल में ये ऐसे लाइन दी गई है और उसका मेजर दिया गया है, मतलब कि वो डायमीटर है उसका, वो उस सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो डायमीटर है तो अपन को पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो 7/2 क्या हो जाएगा, 3.5। ठीक है, तो इसका रेडियस निकल गया तो इसका भी रेडियस वही होगा 3.5। तो अब आगे क्या करना है अपन को कि ये जो 20 है इसको अपन लोग को माइनस करना है 3.5 प्लस 3.5 से, है ना। तो अपन लोग का आंसर आ जाएगा 20 माइनस 7, तो आंसर आ जाएगा 13, है ना। 20 माइनस 7 हो गया 13। तो रेक्टेंगल का अपन लोग को लेंथ मिल चुका है। तो लेंथ मिल गया है, बस अब करना क्या है आगे, ये इसका भी रेडियस पता चल चुका है सेमी सर्कल का। तो पेरीमीटर निकालो और दिखा दो अपना जवाब। बस अब क्या होगा, 2L प्लस 2πr। 2πr क्यों, क्योंकि ये हाफ सर्कल है और ये हाफ सर्कल है, तो हाफ हाफ होता है 1। तो एक फुल सर्कल का पेरीमीटर होता है, सरकमफरेंस होता है 2πr, है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, चलिए दोस्तों। 2 × 13 प्लस 2 × 22/3.5, हाँ बाय 3.5। तो बस अपन लोग को ऐड करना है। अब क्या करना, क्या है अपन लोग को कि मल्टीप्लाई करना है बस, और क्या करना है ना। तो 2 × 13 ये हो गया 26, है ना। और फिर उसमें था, आपने आगे देखा होगा 2 × 22/7 × 3.5। अब ये 3.5 और 7 काट सकते हैं, तो 7 1 जा और फिर 3.5 का हो जाएगा 0.5, है ना। तो फिर 2 × 22 × 0.5 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22। तो बस ऐड कर देना, 26 प्लस 22 ये हो गया 48। ठीक है दोस्तों, ये 48 हो चुका है। तो अपन लोग को क्या मिल गया, पेरीमीटर मिल चुका है इस गार्डन का। अब एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B प्लस फिर आगे क्या करना है, इसका सर्कल का एरिया πr², बस आगे बस L × B मतलब 13 × 7 और फिर πr² मतलब 22/7 × 3.5, है ना। 3.5 × 3.5 फिर इसका स्क्वायर। तो दोस्तों पहले कर लेते हैं, 13 × 7 हो जाएगा 91 प्लस 2 × 22/7 × 1 मिनट 22/7 इंटू हाँ 22/7 × 3.5 का स्क्वायर, है ना। तो ये दोस्तों ये पहले 3.5 का अपन लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25, ठीक है 12.25। और फिर अपन लोग ये डिवाइड करेंगे तो 7 को 12.25, तो आंसर आ जाएगा 1.75। फिर 1.75 से अपन प्लस करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो अपन का आंसर आ जाएगा 38.5, है ना। तो
1.75 इंटू 22 हो जाएगा 38.5। फिर 38.5 के साथ क्या करना है, ऐड करना है 91 से, तो 38.5, एक मिनट, हाँ 38.5 प्लस 91, तो आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 129.5। तो ये निकल गया अपन का एरिया, गार्डन का एरिया भी निकल गया। चलो तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। अब ये जो है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ये जो है AC, इसका मेजर है 24 सेंटीमीटर और हर साइड का मेजर है 13 सेंटीमीटर। तो अपन लोगों को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए दूसरा डायगोनल भी चाहिए है, तो दूसरा डायगोनल कहाँ से लाएं, इसके लिए अपन लोग को यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। अभी जो AC है 24 सेंटीमीटर, इसको अपन लोग को हाफ करना है, क्योंकि अपन लोग ये AC फिर ये नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि ये 13 है, ये भी 13 है, ये 24 है, तो ये कैसे निकलेगा फिर। तो इसका बाय 2 करेंगे तो ये OA, तो हो जाएगा OA इज इक्वल टू OD प्लस AD, है ना। तो बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 12, हाँ, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, है ना। तो अब बस करना क्या है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का 169, और फिर OD तो OD ही रहेगा, और फिर बस OD को भेजना है इधर और 144 को लाना है इधर। तो कर देते हैं, OD स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। अब 25 निकल गया। अब ये 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो OD का जो ये स्क्वायर है ये चले जाएगा उधर, तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो ये दोस्तों ये अपन लोग को मेजर किसका मिल गया, OD का मेजर मिल गया 5, है ना। लेकिन अपन को चाहिए BD, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इस डायग्राम में कि OD प्लस OD इज इक्वल टू BD, है ना। तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो BD हो गया 10। अब बस एरिया निकालना है, तो है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो 1/2 इंटू 24 इंटू 10, तो 2 और ये 12 ये कट गया, तो 12 10 जा 120, तो आंसर आ गया अपन का 120 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया अपन लोग का एरिया इस रोम्बस का। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर 20.21 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन यूज पाई एस 3.14। ठीक है, तो ये जो है इसका शेडेड रीजन है ये, ठीक है। अब इसका जो मेजर्स हैं दोस्तों, ये एक रेक्टेंगल है एक्चुअली, ये इसका मेजर है 8 और इस लाइन का मेजर है 6, है ना। अब अपन लोग करना क्या है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। पहले तो अपन लोग को ये जो है सर्कल, इसका एरिया निकालना है, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, अब जो है अपन लोग को एक डायगोनल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब ये डायगोनल क्या हो गया, डायमीटर हो गया सर्कल का। तो अब डायमीटर हो गया, अब रेडियस क्या होगा, तो वही पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से डायगोनल हाइपोटेनियस, मतलब समझ लीजिए हाइपोटेनियस है x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 प्लस 64, है ना।
तो 36 + 64 क्या होगा? 100 मिल गया बस। अब आगे करना क्या है? स्क्वायर को भेजना है उस तरफ। स्क्वायर को भेजना है उस तरफ, तो उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर को बस उस तरफ भेजना है, उस तरफ भेजेंगे तो 10 का स्क्वायर रूट अपन को तो पता ही है, 100 का स्क्वायर रूट पता ही है, वो है 10, है ना। तो 10 निकल गया, x का वैल्यू है 10। मतलब कि ये तो हो गया डायमीटर, ये अपन लोग ने क्या फाइंड करा? डायमीटर। लेकिन अब रेडियस क्या होगा? इसका अब जस्ट बाय 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा 5, है ना। तो रेडियस मिल गया 5। तो बस करना क्या है? दोनों का एरिया निकालना है और माइनस कर देना है। तो रेक्टेंगल का एरिया है L इंटू बी, और फिर उसके बाद सर्कल का एरिया क्या है? πr², है ना। तो ये हो गया 6 × 8 = 22/7, फिर 2/7 इंटू क्या? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 5 का स्क्वायर अपन लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 25, तो होएगा तो होएगा 48, 6 × 8 48। फिर उसके बाद अपन लोग पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25, तो 22 इंटू 25/7। तो अपन लोग जब ये करेंगे तो अपन का आंसर आएगा डेसिमल में, है ना, क्योंकि 22/25 हो गया 550, और फिर बाय 7 करेंगे तो अपन का आंसर आएगा 78.50, 8.50। अब बस करना क्या है? 48 को भेजो इधर, हाँ 48 को अपन इधर भेजेंगे साइन के इस तरफ, तो हो जाएगा माइनस, तो 78.50 माइनस 48 हो जाएगा अपन का 30.50। दोस्तों जैसे देखा आपने कि ये एरिया ऐसे शेप्स का कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि a field in a form of a parallelogram has one of the diagonal 42 meter long and perpendicular distance of this diagonal from either of the outlying vertices is 10.8 meter. See figure 20.616 and find the area of field। दोस्तों ये है एक पैरेललोग्राम। तो इसमें कहा गया कि ये जो डायगोनल है AC, इसका मेजर है 42 मीटर, और इसके ये जो है EB, ये जो लाइन है, और ये लाइन है FD, इनके मेजर्स है 10.8, ठीक है 10.8 है। तो ये हो गया। अब बस करना क्या है अपन लोग को एरिया फाइंड करना है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो एरिया होगा 1/2 × AC, फिर ब्रैकेट में H1 + H2, तो हो गया 1/2 × AC का मेजर है 42 मीटर, और फिर उसके बाद H1 और H2 का मेजर है 10.8। तो 10.8 + 10.8 करेंगे तो 10.8 + 10.8 अपन लोग करेंगे तो अपन लोग का आंसर आएगा एक मिनट, हाँ 10.8 + 10.8 21.6, हाँ यही 21.6 ये आएगा आंसर। तो ये 1/2 × 42 × 21.6 है ना। तो 2 ये और 42 कर सकते हैं, तो आंसर आ गया 21। तो 21 × 21.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन का आंसर बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही निकल जाएगा। तो चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 21.6 × 21 हो जाएगा 453.6
6। ये आंसर आ गया अपन का। तो अपन लोग को दोस्तों ये एरिया मिल गया इस फिगर का, इस पैरेललोग्राम का। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and corresponding height 10 centimeter. How much tiles are required to cover floor area 1080 meter square? तो दोस्तों ये जो है अपन लोग को अब आगे करना क्या है कि यहाँ ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं मीटर स्क्वायर, मतलब कि एक क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर, ये 2 यूनिट अगर दिए रहते हैं तो दोस्तों जो एक यूनिट रहता है इनमें से वो एक मेन रोल निभाता है। तो ये कोई मीटर स्क्वायर जो है वो इस क्वेश्चन में देखना मेन रोल निभाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। ऐसे यहाँ पे दिया गया है पैरेललोग्राम का बेस और हाइट, तो इसका पहले वो फाइंड कर लेते हैं अपन एरिया। तो एरिया अपन फाइंड करेंगे तो आ जाएगा बेस इंटू हाइट, हाँ बेस इंटू हाइट, फिर ये हो जाएगा 24 इंटू 10 इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो ये अपन लोग का निकल गया एरिया। अब जैसे यहाँ पे दिया गया 1080 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर होता है कितना 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना। और अगर 1080 मीटर स्क्वायर का अपन निकालेंगे तो हो जाएगा 1080 इंटू 100 इंटू 100 बाय 240। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है ना। तो पहले 0 0 हो जाएंगे कट, फिर आप 1080 को 100 से और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,80,000। और फिर उसको 24 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45,000। तो दोस्तों ये निकल गया आंसर। दोस्तों यहीं पर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना हक आपका बनता है इस वीडियो को, इस टॉपिक को समझने का, उतना ही हक उन सब लोगों का है जिनको ये टॉपिक समझना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।